आज के समय में बैंक लोन लेना बहुत आम बात हो गई है। कोई अपने बिजनेस के लिए लोन लेता है तो कोई घर के लिए। लोग गाड़ी या पढ़ाई के लिए भी लोन लेते हैं। लोन लेने की बात होती है तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। लोन अप्रूवल, ईएमआई शेड्यूल और रीपेमेंट प्लान सब कुछ सुनने में सही लगता है। हालांकि लोन लेने में भी लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो बैंक लोगों को लोन के लिए कॉल करते रहते हैं, लेकिन जब कोई लोन लेना चाहता है तो कई बार ये उसके लिए बहुत मेहनत वाला और मुश्किल काम बन जाता है। कुछ लोगों के लिए लोन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है। वैसे ये उनकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है। सिविल रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, मतलब उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, क्या उन्होंने पहले कोई लोन लिया है या लोन अप्लाई करते टाइम उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं। ये प्रोसेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। लोन मिलने के बाद जब किसी कारण से इंस्टॉलमेंट की पेमेंट टाइम पर नहीं हो पाती तो कहानी का रुख बदल जाता है। यहीं से शुरू होती है लोन रिकवरी की प्रोसेस, जो अक्सर आम जनता के लिए एक मेंटल प्रेशर बन जाती है। कुछ रिकवरी एजेंट्स का बिहेवियर इतना सख्त और इनसेंसिटिव होता है कि लोग डर और स्ट्रेस में जीने लगते हैं। कई बार ये वसूली सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इंसान की डिग्निटी और मेंटल पीस तक को चोट पहुंचाती है। हमने कई खबरों में देखा है कि कैसे लोन रिकवरी में हैरासमेंट या पब्लिक इंसल्ट जैसी घटनाएं सामने आती है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसकी इज्जत का सवाल बन जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर बात करें कि रिकवरी प्रोसेस किस तरह से की जानी चाहिए और जनता को अपने अधिकारों की कितनी समझ है। हमारे देश में लोन रिकवरी की प्रोसेस से आम जनता पर असर के आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। कुछ टाइम पहले एक सर्वे किया गया, उसमें पता चला कि जो लोग इंस्टेंट लोन एप्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें से लगभग 58% ने बताया कि उन्हें 25% से ज्यादा के इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया गया। इसी सर्वे में लगभग 54% लोगों ने यह भी बताया कि वसूली के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा। यही नहीं, उनके डेटा का भी गलत इस्तेमाल किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 की अवधि में लगभग 12,903 शिकायतें प्राप्त हुई, जो कि बैंकिंग संस्थानों, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और रिकवरी एजेंटों द्वारा हो रही उत्पीड़न से संबंधित थी। भारत में लाखों कर्जदार ऐसे हैं जिनके साथ लोन की पेमेंट न करने पर गलत ढंग से वसूली की प्रोसेस की जाती है। लगातार फोन कॉल्स, धमकियां और गलत बिहेवियर जैसी चीजें उन्हें अंदर से हिलाकर रख देती है। कुछ साल पहले तेलंगाना में 23 साल के एक लड़के ने बैंक की रिकवरी प्रोसेस से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। 2008 में एक लड़के को रिकवरी एजेंटों ने इतना ज्यादा परेशान किया कि उसने अपनी जान देना ही बेटर समझा। उस लड़के ने मोटरसाइकिल के लिए लोन लिया था। रिकवरी एजेंटों ने उसके परिवार और पड़ोसियों को इतना परेशान किया कि वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिछले साल यूपी में एक परिवार के 3 लोगों ने रिकवरी एजेंटों से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। उन्होंने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। 52 इंस्टॉलमेंट्स में वो लोन चुकाना था। वो 30 किश्तें दे चुके थे, लेकिन कुछ मुश्किल आई तो लोन की पेमेंट में देर हो गई। रिकवरी एजेंटों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। परेशान होकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और बाकी फाइनेंशियल एजेंसियों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि वसूली एजेंट्स लोगों को डरा धमका नहीं सकते या उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। इसके बावजूद इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वसूली प्रोसेस सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेस, सोशल दबाव और इंसानियत पर भी असर डाल रही है। हाल ही में मेरी एक क्लाइंट जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है ने मुझसे एक बेहद परेशान करने वाली बात साझा की। उन्हें लगातार बैंक के रिकवरी एजेंट्स के फोन आ रहे थे। ये कॉल उनके लिए नहीं, बल्कि उनके ही साथ काम करने वाले एक कर्मचारी के लिए थे, जिसने उस बैंक से पर्सनल लोन लिया था, लेकिन अब उसे चुका नहीं पा रहा था। मेरी क्लाइंट ने कई बार उन रिकवरी एजेंट्स को समझाने की कोशिश की,
कि उनका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें कॉल ना किया जाए। लेकिन एजेंट्स का जवाब था वो आपके साथ काम करता है, इसलिए हम आपको ही फोन करेंगे क्योंकि वो हमारा कॉल नहीं उठा रहा। जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई। चूंकि वो सीधे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, मैंने खुद उन रिकवरी एजेंट से संपर्क किया और समझाने की कोशिश की कि मेरी क्लाइंट ने कोई लोन नहीं लिया है तो उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। लेकिन मेरी एक कोशिश उल्टी पड़ गई। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, ठीक है, अब हम आपको ही परेशान करेंगे, और उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। उस दिन मेरे पास अनजान नंबरों से लगातार कॉल आने लगे। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे परेशान करने वाले दिनों में से एक था। जब मैंने अपने एक परिचित पुलिस अधिकारी से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी और शिकायत दर्ज कराना केवल समय की बर्बादी होगी। मेरे अनुरोध पर जब उस अधिकारी ने भी रिकवरी एजेंट से बात की तो उन्होंने पुलिस अधिकारी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। सवाल यह नहीं कि आप निर्दोष हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या सिस्टम आपको बचा पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान टाइम पर लोन नहीं चुका पाता तो बैंक रिकवरी के लिए क्या करते हैं, लोगों को इससे कितनी परेशानी होती है। हम ऐसे 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि किस तरह रिकवरी एजेंटों की वजह से लोगों को मेंटल हैरासमेंट झेलनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोसेस में आपके क्या अधिकार होते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि बैंक इस सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके मन में एक नई उम्मीद होती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी की मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। चाहे वो अपना घर खरीदना हो, नई गाड़ी लेना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना हो या फिर किसी छोटे बिजनेस को बड़ा बनाना हो। लोन मंजूर होना सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोसेस नहीं बल्कि एक इमोशनल मूवमेंट भी होता है। जब बैंक से मैसेज आता है कि आपका लोन पास हो गया है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सपनों को सच करने की इजाजत दे दी हो। उस टाइम इंसान की आंखों में जो चमक होती है वो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की होती है। उसे लगता है कि अब वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता है। बहुत से लोगों के लिए ये लोन अप्रूवल उनके आत्मनिर्भर होने की दिशा में पहला कदम होता है। किसान के लिए ये नई फसल की उम्मीद है, स्टूडेंट के लिए नई डिग्री का रास्ता और बिजनेसमैन के लिए नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा। जब बैंक भरोसा जताता है तो व्यक्ति को अपने सपनों पर यकीन और बढ़ जाता है। वो हर किस्त को एक जिम्मेदारी की तरह देखता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये पैसा सिर्फ उधार नहीं बल्कि उसके भविष्य की नींव है। लोन मिलने से इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम का एहसास होता है। जिन चीजों को वो पहले सिर्फ सोच सकता था, जैसे अपने घर की चाबियां, अपनी गाड़ी की ड्राइव या अपनी दुकान का बोर्ड, अब वो सब हकीकत में बदलने लगता है। यही वो टाइम होता है जब उसके सपनों को पंख मिलते हैं। लेकिन इस उड़ान में एक जिम्मेदारी भी छिपी होती है, समय पर किस्त चुकाने की जिम्मेदारी, अपने खर्चों को संभालने की जिम्मेदारी। जो भरोसा बैंक ने उस पर किया होता है उस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी, क्योंकि बैंक का भरोसा तभी तक रहता है जब तक कस्टमर अपना वादा निभाता है। इसलिए हर लोन अप्रूवल एक त्योहार जैसा लगता है, लेकिन ये डिसिप्लिन की शुरुआत भी होती है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इंसान की मेहनत, सपनों और विश्वास की है। जब कोई लोन मंजूर होता है तो उसके पीछे सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं होता बल्कि एक परिवार की उम्मीद, एक बच्चे की मुस्कान और एक नए कल की शुरुआत होती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि लोन मिलने पर सिर्फ बैंक नहीं, इंसान भी अपनी जिंदगी में नया पन्ना खोलता है। जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके इरादे हमेशा ईमानदार होते हैं। वो चाहता है कि टाइम पर अपनी ईएमआई भरे,
बैंक का भरोसा बनाए रखे और अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अगर अचानक उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, जैसे नौकरी चली जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए या घर के किसी मेंबर की डेथ हो जाए, तब वही लोन जो कभी सपनों की उड़ान था अब चिंता और बोझ में बदल जाता है। ऐसे टाइम पर इंसान दोहरी मुश्किल में फंस जाता है। एक तरफ जिंदगी की मुश्किलें होती हैं और दूसरी तरफ बैंक की रिकवरी कॉल्स। अक्सर लोग शर्म या डर के कारण बैंक को सच्चाई नहीं बताते, जबकि ये सबसे पहला कदम होना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन कारण है तो बैंक के पास कई ऐसे रिलीफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे लोन रीस्ट्रक्चरिंग, मोरेटोरियम पीरियड या ईएमआई डेफरमेंट, जिनसे कस्टमर को टेम्परेरी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो स्थिति को छिपाने की बजाय बैंक से खुलकर बात करे। बहुत से केसेस में अगर लोन लेने वाले की डेथ हो जाए और उसने लोन इंश्योरेंस लिया हो तो बाकी का अमाउंट बीमा कंपनी चुका देती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग लोन लेते समय इस इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो परिवार को बैंक के नोटिस झेलने पड़ते हैं। पहले से दुखी परिवार के लिए ये एक और सदमा बन जाता है। परिवार के लिए जरूरी है कि वो हिम्मत ना हारे, बैंक से बातचीत करे और कानूनी या फाइनेंशियल सलाह ले। अगर टाइम रहते सही कदम उठाए जाएं तो लोन की समस्या को संभाला जा सकता है। जिंदगी की अनसर्टेनिटी हमें यह सिखाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा सुरक्षा के विकल्प शामिल करने चाहिए, जैसे इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड, क्योंकि जब वक्त मुश्किल हो तब वही सुरक्षा कवच हमें बचा सकता है। जब कोई ईएमआई ड्यू हो जाती है तो बैंक आमतौर पर फ्रेंडली रिमाइंडर भेजता है। ये रिमाइंडर एसएमएस, ईमेल या कभी कभी कॉल करके भेजा जाता है। इसका पर्पज सिर्फ ये याद दिलाना होता है कि आपको इस दिन ईएमआई भरनी है, ताकि आप अपने अकाउंट में उतना पैसा रख सकें या फिर आप चेक कर सकें कि आपके अकाउंट में उतना पैसा है जिससे किस्त आराम से निकल जाए। वैसे तो लोग खुद ही इसे याद रखते हैं, क्योंकि बैंक से ज्यादा चिंता उसे होती है। वो हर वक्त अपने अकाउंट में उतना पैसा रखता है जिससे लोन की किस्त अपने आप निकल जाए। कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी सिबिल खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि लोन की किस्त अगर एक दिन भी लेट हो जाती है तो उसका बना बनाया खेल खराब हो जाता है। मतलब सालों की मेहनत से जो फाइनेंशियल स्कोर बनाया था वो खराब हो जाता है। अगर किस्त कुछ दिन या हफ्ते देर से रहती है तो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसे पहली फॉर्मल रिकवरी कॉल्स कहा जा सकता है। इस समय कॉल करने वाले जेंटल तरीके से रीपेमेंट ऑप्शंस या किसी भी समस्या के बारे में पूछते हैं। ये कदम बैंक और कर्जदार के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अगर ईएमआई 30 से लेकर 45 दिन तक ओवरड्यू रहती है तो रिकवरी एजेंट्स एक्टिव होकर रेगुलर कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। इस फेज में कॉल्स थोड़ी सीरियस हो जाती हैं और बार बार आने लगती हैं। लेकिन जब बकाया 60 से 90 दिन या उससे ज्यादा का हो जाता है तब बैंक इसे एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानते हैं। इस सिचुएशन में कॉल्स के साथ लीगल नोटिस भी आने लगते हैं। कभी कभी घर या ऑफिस में विजिट जैसे प्रोसेस भी शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार बैंक की रिकवरी प्रोसेस शुरुआत में जेंटल रिमाइंडर से शुरू होकर धीरे धीरे सीरियस फॉलोअप्स और लीगल फेज तक पहुंचती है। इससे कर्जदार को अपने ओवरड्यू पेमेंट्स की सीरियसनेस समझ में आती है। इस प्रोसेस का असर धीरे धीरे कर्जदार की मेंटल हेल्थ पर दिखने लगता है। शुरुआत में ये सिर्फ आर्थिक जिम्मेदारी की याद दिलाने जैसी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद ये इमोशनल स्ट्रेस और सामाजिक दबाव का कारण बन जाती है। यही वो दौर है जब कर्जदार महसूस करता है कि ये सिर्फ पैसा लुटाने का मुद्दा नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन पर असर डालने वाली चुनौती बन गई है। इन कॉल से पैदा होने वाला इमोशनल इंपैक्ट बहुत
गहरा होता है। व्यक्ति लगातार डर और शर्म की स्थिति में जीने लगता है। हर बार फोन बजता है तो उसके मन में घबराहट होती है कि फिर से कोई उसे ताने देगा, धमकाएगा या अपमानित करेगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। उसे लगता है कि वो नाकाम हो गया है, समाज और परिवार की नजरों में गिर गया है। कई बार ऐसे तनाव के कारण लोग एंजाइटी, डिप्रेशन या नींद न आने जैसी समस्याओं से गुजरने लगते हैं। कई रिकवरी एजेंट्स कर्जदार से ऐसे लहजे में बात करते हैं जैसे वो क्रिमिनल हो। ये बिहेवियर व्यक्ति की डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है। अगर कॉल्स परिवार या ऑफिस में आ जाएं तो ये स्थिति और भी शर्मनाक बन जाती है। कई बार रिकवरी वालों द्वारा रिश्तेदारों या पड़ोसियों को फोन करके वसूली की कोशिश की जाती है, जो कि व्यक्ति की प्राइवेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को चोट पहुंचाती है। अब बात करते हैं इसके सोशल इंपैक्ट की। समाज में लोग तुरंत राय बना लेते हैं, इसने लोन नहीं चुकाया, ये भरोसे लायक नहीं है। ऐसी बातें व्यक्ति की रेपुटेशन पर गहरा असर डालती हैं। अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो कस्टमर्स और पार्टनर का भरोसा डगमगाने लगता है। कई बार लोग शर्म और आलोचना से बचने के लिए समाज से दूरी बना लेते हैं। परिवार पर भी इसका असर होता है। घर में स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपसी बातचीत कम हो जाती है, लोग अपने परिवार से ही नजरें चुराने लगते हैं, बच्चों पर भी मानसिक असर पड़ता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बैंक क्या करे? बैंक को अपना लोन तो वापस चाहिए। अगर कोई लोन की किस्त टाइम पर नहीं भरेगा तो बैंक तो ऐसे कदम उठाएगा ही। अब किसी से बात करके देखो कि रिकवरी वालों ने परेशान किया हो तो आपको यही जवाब मिलेगा कि लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। रिकवरी की कॉल्स तो आएंगी ही। काफी हद तक ये बात सही है। बैंक ने किसी को पैसा दिया है तो तय टाइम पर उसे वापस तो लेना ही है। बैंक अपना पैसा वापस लेने के लिए कॉल तो करेगा ही। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। सच बात तो यह है कि हर लोन ना चुका पाने वाला व्यक्ति बेईमान नहीं होता। ज्यादातर लोग हालात के शिकार होते हैं। बीमारी, नौकरी छूटना या व्यापार में घाटा उन्हें ऐसी स्थिति में ले आता है। कोविड के टाइम पर लोगों के बिजनेस ठप हो गए, कई लोगों की अच्छी खासी नौकरी चली गई, किसी के परिवार के कमाने वाले लोगों की डेथ हो गई। मतलब किसी किसी के लिए तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। उनकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी हो गई कि अपना पेट भरने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसे में इंसान लोन की किस्त भरने का सोच भी नहीं सकता। अब इसमें ना तो बैंक का कसूर है कि वो पैसे मांग रहा है और ना ही कर्जदार का दोष है कि वो पैसे भर नहीं पा रहा है। लेकिन जब बैंक रिकवरी वालों को पैसे वापस दिलाने की जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो आतंक फैला देते हैं। उनका तरीका इतना ज्यादा इनसेंसिटिव होता है कि मजबूत से मजबूत इंसान भी परेशान हो जाता है। जब बैंक लोन देता है तो इंक्वायरी के समय आसपास के लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है। जब व्यक्ति लोन नहीं भर पाता और मामला रिकवरी वालों के पास चला जाता है तो रिकवरी वाले उस इंसान को कॉल करके परेशान करते हैं जिसका नंबर लोन की फाइल में होता है। अगर वो व्यक्ति ये भी कह दे कि वो वहां किराए पर रहता था और साल या 2 साल पहले वो घर खाली कर दिया है, तब भी उसके पास कॉल्स आती रहती हैं। जब लोन की पुरानी किस्त भर दी जाती है तो भी रिकवरी वाले बाकी किस्तों के लिए लोगों को परेशान करते हैं। अगर इंसान कहे कि उसने पेमेंट कर दी है, आपके पास आने वाली होगी, तो भी वो उस पर भरोसा नहीं करते, चाहे उसी बैंक के सेविंग अकाउंट में कितने ही बैलेंस क्यों ना हो। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि बड़े बड़े लोन लेकर लोग देश छोड़कर कैसे चले जाते हैं, रिकवरी वाले उनके पीछे क्यों नहीं भागते। जब बात बैंक लोन और रिकवरी प्रोसेस की आती है तो आम जनता के लिए सबसे जरूरी चीज है जानकारी और अवेयरनेस का होना। अक्सर लोग लोन लेते समय सारी शर्तें ठीक से नहीं पढ़ते और जब परेशानी आती है तब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, उनके राइट्स क्या हैं। इसलिए लोन लेने वाले हर इंसान को कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर पता होनी चाहिए ताकि वो गलत बिहेवियर या गैर कानूनी वसूली से खुद को बचा सके। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप किसी कारण से ईएमआई समय पर
नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक को इसकी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। बैंक को रिटर्न में अपनी स्थिति बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई बार बैंक ऐसे मामलों में लोन रिस्ट्रक्चरिंग, ईएमआई मोरेटोरियम या सेटलमेंट ऑप्शंस जैसे सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए घबराने या बैंक की कॉल से बचने की बजाय खुले तौर पर बात करना हमेशा बेटर होता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट आपको रात 7 बजे के बाद या सुबह 8 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता। वो आपको धमका नहीं सकते, आपका अपमान नहीं कर सकते और ना ही आपके परिवार, पड़ोसियों या ऑफिस वालों के सामने आपकी बकाया रकम की बात कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपको डराने के लिए किसी गनमैन को आपके घर पर नहीं ला सकते, ना ही आपके साथ गाली गलौज या मारपीट कर सकते हैं। और इसकी शिकायत सीधे बैंक या आरबीआई के ग्रीवेंस पोर्टल पर की जा सकती है। जनता को यह भी पता होना चाहिए कि बैंक किसी भी हालत में आपकी इज्जत या प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई रिकवरी एजेंट गाली गलौज करता है, धमकी देता है या आपको पब्लिकली अपमानित करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बैंक ऐसे व्यवहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है क्योंकि एजेंट उसके बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। अगर किसी कर्जदार की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को यह जानकारी होनी चाहिए कि अगर उस लोन पर इंश्योरेंस कवर है तो बाकी रकम बीमा कंपनी चुकाएगी। कई लोग ये जानकारी न होने के कारण खुद ही कर्ज चुकाने लगते हैं। इसके अलावा लोगों को यह समझना चाहिए कि सेटलमेंट ऑफर या वन टाइम पेमेंट जैसी स्कीमें तभी एक्सेप्ट करनी चाहिए जब बैंक की तरफ से रिटर्न कंफर्मेशन मिले। मुंह जुबानी वादे पर भरोसा ना करें। सबसे जरूरी बात, किसी भी डर, धमकी या झूठे नोटिस के आगे झुकना नहीं है। कानून आपके साथ है। हर नागरिक को रिस्पेक्ट और सेफ्टी का राइट है। कहा जा सकता है कि अवेयरनेस इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन। अगर जनता अपने अधिकारों को जानती है तो कोई भी रिकवरी एजेंट उसे मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। जानकारी ही वो ताकत है जो इंसान को डर से आजादी और न्याय का भरोसा देती है। आज जब देश में करोड़ों लोग बैंक लोन ले रहे हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लेन देन नहीं बल्कि समाज और इकोनॉमी की धड़कन बन गया है। लेकिन जब लोन रिकवरी की प्रोसेस इनसेंसिटिव या कठोर हो जाती है तो इसका असर ना सिर्फ ग्राहकों पर बल्कि बैंक की इमेज और ट्रस्ट पर भी पड़ता है। यही वजह है कि अब वक्त आ गया है कि बैंक इस सिस्टम में कुछ जरूरी और इंसानियत भरे बदलाव लाए। सबसे पहले बैंकों को यह समझना होगा कि हर डिफॉल्टर क्रिमिनल नहीं होता। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कई बार कोई व्यक्ति समय पर लोन इसलिए नहीं चुका पाता क्योंकि उसके हालात अचानक बदल जाते हैं, नौकरी चली जाती है, बीमारी आ जाती है या व्यापार में घाटा हो जाता है। ऐसे में बैंक को रिकवरी मोड में जाने से पहले अंडरस्टैंडिंग मोड अपनाना चाहिए। ग्राहक की स्थिति को समझकर उसे रिस्ट्रक्चरिंग, ईएमआई पॉज या ग्रेस पीरियड जैसी सुविधाएं दी जा सकती है। इससे ग्राहक को राहत भी मिलेगी और बैंक को भी अपनी रकम वापस मिलने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा बड़ा बदलाव रिकवरी एजेंट्स की ट्रेनिंग में होना चाहिए। बैंकों को मेक श्योर करना चाहिए कि हर एजेंट को सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, एथिक्स और एम्पैथी भी सिखाई जाए। एजेंट को यह समझना होगा कि वो किसी व्यक्ति से नहीं, एक परेशान परिवार से बात कर रहा है। अगर एजेंट रिस्पेक्ट वाली भाषा और बिहेवियर रखे तो ग्राहक भी बातचीत में सहयोग करेगा। यह तरीका न सिर्फ प्रभावी होगा बल्कि बैंक के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। बैंकों को डिजिटल काउंसलिंग सिस्टम शुरू करना चाहिए। यहां ग्राहक अपनी आर्थिक समस्या साझा कर सके और बैंक उसे सॉल्यूशन के ऑप्शन बताए। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और गलतफहमियां कम होंगी। एक और जरूरी बदलाव है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का। कई बार एजेंट परिवार या पड़ोस में कॉल करके लोन की बात बताते हैं जिससे कस्टमर की सोशल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। बैंकों को सख्ती से ये मेक श्योर करना चाहिए कि रिकवरी प्रोसेस में ग्राहक की गोपनीयता पूरी तरह बनी रहेगी। बैंक चाहे तो इमोशनल सपोर्ट डेस्क भी शुरू कर सकते हैं। यहां
परेशान ग्राहकों को साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल सलाह दी जा सके। कई देशों में ऐसे मॉडल पहले से काम कर रहे हैं और नतीजे बेहद पॉजिटिव हैं। बैंकों और रिकवरी एजेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहिए। अगर कोई इंसान कहे कि उसने लोन की किस्त भर दी है तो रिकवरी एजेंट को चाहिए कि वो दोबारा कॉल करने से पहले बैंक से पता करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बार बार लोगों को कॉल करके परेशान करते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई अपडेट नहीं होता कि किस्त भर दी गई है। बस वो आंखें मूंद कर रोजाना कॉल्स करके अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंकों को अपने सिस्टम में ह्यूमैनिटी फैक्टर जोड़ना चाहिए। तकनीक, रूल्स और रिकवरी टारगेट सब जरूरी हैं, लेकिन इन सब के बीच इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। जब बैंक अपने कस्टमर्स को सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं बल्कि इंसान की तरह देखेंगे तभी असली बदलाव आएगा, क्योंकि बैंकिंग का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं है, यह भरोसे और किस्तों की कहानी है। अगर इस रिश्ते में सेंसिटिविटी जुड़ जाए तो रिकवरी भी आसान होगी। लोन रिकवरी का मुद्दा केवल पैसों का नहीं है बल्कि सोच और संवेदनशीलता का है। समाज तब बेहतर बनता है जब फाइनेंशियल सेटअप में इंसान की गरिमा को समझा जाए। जरूरत इस बात की है कि बैंक, एजेंट और कस्टमर तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और बातचीत को ओपन रखें। बैंकों को चाहिए कि वो डर की बजाय भरोसे पर आधारित सिस्टम बनाए ताकि कस्टमर्स सहयोग करने से ना घबराएं। वहीं जनता को भी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई उसे मानसिक रूप से दबा ना सके। लोन लेना या चुकाना जिंदगी का हिस्सा है, इसमें शर्म नहीं बल्कि समझदारी होनी चाहिए। लेकिन ये समझदारी तभी कायम रह सकती है जब हर कदम पर रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और ह्यूमैनिटी जुड़ी रहे। आखिर में पैसों का हिसाब कभी इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम में हमदर्दी और न्याय साथ साथ चले तो वसूली एक डर नहीं बल्कि भरोसे की प्रोसेस बन सकती है। यही वो बदलाव है जो न सिर्फ बैंकों की रेपुटेशन को सुधारेगा बल्कि समाज में भरोसे की नींव भी मजबूत करेगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इस विषय से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आपका या आपके किसी जानकार का ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु